So class, today I will start again the question number 9. So question number 9 थोड़ा सा अलग है. Question number 9 में कह रहा है कि नरूला लिमिटेड अर्न अ प्रॉफिट. कितना अर्न कर रहा है प्रॉफिट वो चेक करना है. ठीक है, कितना अर्न कर रहा है 2 लाख. तो आपके पास नेट प्रॉफिट जो होगा वो 2 लाख रुपीज़ होना चाहिए था. ठीक, फिर आते हैं, बात करते हैं हम लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर. ठीक है, तो आपको ये पता है डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स और एमोर्टाइज्ड वैल्यू जितनी भी होती है वो नॉन कैश आइटम होती है. ठीक है, सो डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स. ठीक है, डेप्रिसिएशन, हाउ मच डेप्रिसिएशन हैज गिवन इन द क्वेश्चन. सो 25,000 प्लस में. ठीक है, प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर. लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर. ठीक है, जो फिक्स एसेट्स का लॉस हो रहा है तो हम सीधा इधर ले जाएंगे 3,000 से. ठीक, एमोर्टाइज्ड वैल्यू, एमोर्टाइज्ड डेवलपमेंट कॉस्ट, यानी जितनी भी चीज़ें एमोर्टाइज हो रही हैं वो नॉन कैश एक्सपेंसेस है जिसको आप सीधा सीधा उठा के प्लस कर दीजिएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं हम प्रोविज़न फॉर डॉटफुल डेट्स. देखिए 2400 के आपके प्रोविज़न फॉर डॉटफुल डेट्स हो रहा है. तो प्रोविज़न फॉर डॉटफुल डेट्स 2400 प्लस कर दीजिएगा. ठीक है, सो इसके बाद आते हैं हमारे पास क्या है, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन. यानी प्रोविज़न फॉर टैक्स जो है केवल एक सिंगल फिगर दिया है. प्रोविज़न फॉर टैक्स अगर दिया है, आगे के क्वेश्चंस में आपको प्रीवियस ईयर भी देगा, करंट ईयर भी देगा, लेकिन अगर कुछ नहीं कहा है तो आप ये मान लीजिएगा यही प्रीवियस ईयर है और यही करंट ईयर है. ठीक है, सो दिस इज द करंट ईयर एंड दिस इज द प्रीवियस ईयर. प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन यानी 40,000 यहाँ पे आप प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन देख रहे हैं. करंट ईयर का टैक्स हम मान लेंगे और प्रीवियस ईयर की फिगर भी हम यही मानेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे आप प्लस कर दीजिएगा और यहाँ पे सीधा सीधा माइनस कर दीजिएगा. ठीक है, क्योंकि हम दोनों साल का मान लेंगे, ये दोनों साल का दिया है. ठीक, केवल प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन. प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन का हम कंपैरिजन नहीं करते. ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कहाँ का पार्ट है, हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कैलकुलेट करना है. कितना है जनरल रिजर्व हमारे पास, 20,000 के जनरल रिजर्व. ठीक है, प्लस में कर लीजिएगा. फिर आते हैं गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी 9,000. सो गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितनी हो गई, 9,000 से माइनस हो गए हम. ठीक है, फिर आते हैं, बात करते हैं हम The following additional information is given to you. ठीक है, सो ट्रेड पेबल हमारे पास प्रीवियस ईयर थी 90,000 और इस साल 1 लाख से बढ़ गए. तो सीधा सीधा मतलब है ट्रेड रिसीवेबल दिया है, करंट एसेट्स है वो, तो 10,000 से बढ़ गए तो हम यहाँ पे आएंगे ट्रेड रिसीवेबल 10,000 रुपीज़ माइनस. ठीक है, 10,000 रुपीज़ माइनस. फिर आते हैं, बात करते हैं हम ट्रेड पेबल. 41 से 60 हो जा रहे हैं ट्रेड पेबल. 41,000 थे और 60,000 हो गए. ठीक है, ट्रेड पेबल. तो आपका ट्रेड पेबल कितना हुआ, 19,000 से आप क्या हो गए, इंक्रीज हो गए. सो आप ट्रेड पेबल जब भी इंक्रीज होती है तो हम सीधा सीधा यहाँ दिखाते हैं 19,000. ठीक है, ऐड में. नेक्स्ट आओ, इसके बाद हम लोग करते क्या है, ट्रेड पेबल हो गया अब हमारा. इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पिछले साल 5,000 का था, इस साल 1,000 हो गया, यानी डिक्रीज हो गया. तो हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना डिक्रीज हुआ, यानी 5,000 से हम 1,000 पे आ गए, तो 4,000 रुपीज़ माइनस. ठीक है, लास्ट आते हैं हम प्रीपेड एक्सपेंसेस. पिछले साल कुछ नहीं था और इस साल है, तो इसका मतलब है बढ़ गए. और पिछले साल अगर फिगर नील रहती तो इस साल है तो घट गया इसका मतलब. तो अभी हमारे पास प्रीवियस ईयर में 0 था प्रीपेड एक्सपेंसेस, इस साल बढ़ गए. तो बढ़ गए तो कहाँ जाएंगे, इंक्रीज इन, कितने से बढ़ गए हम, 2,000 से. ठीक है, तो ये माइनस में हो जाएगी फिगर. ठीक, अब हम लोग चेक कर लेते हैं क्या क्या छूटा है. सबसे पहली चीज़ प्रॉफिट का कैलकुलेशन. तो हमने बताया नेट प्रॉफिट में क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे. प्रॉफिट आया 2,20,000 का रिजर्व और प्रोविजन फॉर टैक्स का लेखा दो जगह, चूंकि करंट ईयर और प्रीवियस ईयर हम सेम फिगर मानते हैं. ठीक, सो 40,000. तो आपका जो 2,60,000 आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा. ठीक है, 2,60,000 रुपीज़. ठीक,
अब हम यहाँ देखते हैं यहाँ से यहाँ तक का टोटल, ठीक, यहाँ से, ठीक। सो आएगा 2,60,000 प्लस 25,000 प्लस 3,000 प्लस 8,000 प्लस 2,400 माइनस 9,000, तो आपका हो गया 2,89,400 रुपीज़, ठीक है। सो ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर WC वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। सो यहाँ पे हमने कर दिया है, ये आपका आ गया, ठीक है। डिक्रीज इन CA कुछ था नहीं, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो हम आगे जाएंगे और प्लस प्लस को एक साथ लेंगे। 19,000 माइनस कितना हो जाएगा वो 12,000 माइनस 4,000 माइनस 40,000, तो आपकी जो फिगर आनी चाहिए वो आंसर क्या आ रहा है 252,400, 252,400, ठीक है। फिगर प्लस में आ रही है, तो इनफ्लो नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो आज आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमने डिस्कस कर लिया है। 10 क्वेश्चंस आपके टोटल लग गए। अगर 10 लगाना चाहें तो लगा लीजिएगा, और हम 11 और 11A और B पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू क्लास वंस अगेन।